हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स टू जो है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 स्टार्ट करेंगे उसके बाद में। तो ये जो है पैरेलल लाइंस है। हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज़ मीन बाय पैरेलल लाइंस। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन से पटरी की तरह होती है, ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स की तरह, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। और उनके ट्रांसवर्सल देखा था। तो स्ट्रेट लाइन एक आती है, तिरछी हो चाहे जैसे भी हो, ये ट्रांसवर्सल होती है। ये रफ बना रही हूँ चैम्स ताकि आपके समझ में आ जाए। रिकॉल करना है सिर्फ हमको, पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज़ नहीं करना है। तो देखिए क्या बताया है 8th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल के थ्रू जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर इसको अगर 1 1 नाम दे देते, स्टेप बना रहा है ना ये। फिर ये 2, ये भी 2, ये 3 और ये 3, ये 4 और ये 4। देखिए हम रिकॉल कर रहे हैं सिर्फ। ये 1, ये 1, यहाँ पे अगर पैर रखेंगे तो ये स्टेप बन रहे हैं। देखिए स्टेप है 1 1। फिर ये यहाँ पे अगर पैर रखेंगे तो यहाँ पे पैर रखेंगे। 2 स्टेप्स में 2 हो गया। 3 3, यहाँ पे भी स्टेप बन रहे हैं। ये 3 3, ये 4 4। तो जो स्टेप्स बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं स्टेप्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। याद होगा आपको। दूसरे एंगल्स कौन से होते हैं? तो जो Z बनाते हैं, देखिए ये Z बना रहा है, ये Z बना रहा है। तो ये जब Z ऐसे बनाते हैं ना, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है चैम्स। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पूरा लिख लीजिए, इंटीरियर, ठीक है। और ये Z के जो इस तरफ बनाते हैं ऊपर और ये नीचे, इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट यानी अगर ये 2, अगर ये वाला 2 अगर 80 का है तो ये भी 80 का होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी वैसे ही सेम। क्या अगर ये 40 का होगा तो ये भी 40 का होगा। ये 40 का 2 और ये देखिए ये 1, ये 1 1 वाले हैं। और अल्टरनेट एंगल जो है 2 और 4 बना रहा है, प्लस 3 और 1, एंगल 3 और एंगल 1, ठीक है चैम्स। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और नेक्स्ट है वर्टिकल या अपोजिट एंगल, जो एक्स बनाता है। ये देखिए Z की साइन दे रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। जो एक्स बनाता है यानी देखिए ऐसे, तो ये 1 और 3, 1 और 3, ये 1 और 3, ये वाला और ये वाला, और 2 और 4, इसको बोलते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ठीक है चैम्स। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये भी जो है कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये अगर 20 का है तो ये भी 20 का होगा, ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा, ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा, ओके चैम्स। नेक्स्ट है लीनियर पैर। लीनियर पैर यानी जो ऐसे आते हैं, जो ये परपेंडिकुलर की साइन बनाते हैं वो, यानी देखिए ये ऐसे, ये, ठीक है। 1 और 4, 2 और 3, ये वाले, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पैर, एंगल्स इन लीनियर पैर। ये जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों को मिलाएंगे। क्या, कौन सा वाला? 1 और 4 को, 1 और 4 को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के होते हैं ये। चैम्स आई होप मैंने ठीक से समझाया आपको, क्योंकि हमको रिकॉल करना है जल्दी जल्दी करके, 2.1 पे आना है, ठीक है ना। कौन कौन से एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, लीनियर पैर है ना, ठीक है। अब इसको रख के हमने ये 4 फॉर्मूलेस को रख के हमने अभी 2.1 सॉल्व करना है।
ये हमारा हीरो है। ठीक है, जैसे फिल्मों में हीरो हर जगह पे होता है ना, वैसे ये हर जगह पे आएंगे। तो इनको अच्छे से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 2.1। चैम्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन एम एस। देखिए लाइन आर पी है, लाइन एम एस है, ये पैरेलल है एक दूसरे को। एंड लाइन डी के इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है चैम्स, अगर डी एच पी यहाँ पे 85 दिया है, डी एच पी जो है वो 85 दिया है, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आर एच डी ये वाला, फिर पी एच जी ये वाला, देन एच जी एस और एम जी के। तो चैम्स देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो एंगल्स हैं वो हीरो है, हर जगह पे हेल्प करेंगे। तो देखिए हेल्प करने के लिए इधर ओरली पहले बता देती हूँ। आर एच डी आपको देखना है, तो आपको एक ही नंबर दिया है, मेजर दिया है 85 डी एच पी का। ठीक है ना, और आपको अगर आर एच डी फाइंड आउट करना है, तो अभी आपको बताया था लीनियर पेयर आ रहा है। देखिए लीनियर पेयर आ रहा है ना, 85 और ये जो है तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होता है। तो आर एच डी प्लस ये 85 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आर एच डी हो जाएगा। ठीक है चैम्स, फिर आपको बोला है पी एच जी। तो पी एच जी देखिए दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे लीनियर पेयर ले सकते हैं, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे आर एच डी के साथ में पी एच जी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, एक्स का साइन आ रहा है। देखिए एक्स का साइन आ रहा है ना, तो आर एच डी जितना होगा उतना ही पी एच जी हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट एच जी एस भी ईजी है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, यहाँ पे स्टेप तो यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे स्टेप तो यहाँ पे स्टेप। ठीक है, तो ये आ गया आपका एच जी एस। नेक्स्ट है एम जी के ये वाला। ठीक है, देखिए देखा जाए तो एक्सटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं ये और ये। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे अगर आपने एच जी एस फाइंड आउट कर लिया तो उसका वर्टिकल एंगल है एम जी के, तो ये भी 85 तो ये भी 85। ठीक है, इसको लिखना कैसे देख लीजिए। अभी ले लिया, आर एच डी फाइंड आउट करना है, तो अभी बताया था डी एच पी प्लस आर एच डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर है। तो डी एच पी 85 है, अगर आर एच डी हमको फाइंड आउट करना है 180 इधर ही है, आर एच डी फाइंड आउट करना है, इसको इधर रख दिया। 180 85 प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो गया, देयरफॉर आर एच डी इज इक्वल टू 95। तो ये हमारा आर एच डी कितना आ गया चैम्स, ये 95 का आ गया। ठीक है चैम्स, इजी है ना। देखिए क्या क्या लीनियर पेयर दोनों को मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 85 है, 180 में से 185 माइनस किया तो 95 आ गया। अब सेम पी एच जी लेना है, ये 95 है तो ये भी 95 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख लेते हैं, आर एच डी हो गया। अब पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी एच जी। क्यों, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स का साइन बना रहा है एक्स। तो ठीक है, आर एच डी और दोनों कॉन्ग्रेंट है पी एच जी, देयरफॉर दे आर इक्वल 95 डिग्री, देयरफॉर पी एच जी इज इक्वल टू 95। तो ये देखिए पी एच जी ये वाला भी 95 हो गया। अगर आप ऐसे भी लीनियर पेयर वाला लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सेम आ जाएगा। 180 में से 85 माइनस हुआ तो 95 आ जाएगा। ठीक है चैम्स, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा कि लीनियर पेयर है, लेकिन अभी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल ले रहे थे, हमने वो लिख दिया। अब नेक्स्ट है एच जी एस। देखिए ये एच जी एस, यहाँ पे देखिए ये इंटरनल एंगल्स भी हो सकते हैं। एक और बताना था आपको, इंटरनल एंगल्स जो सी बनाते हैं या बॉक्स में अंदर की तरफ आते हैं। ये देखिए ये सी बनाते हैं, ये इंटरनल एंगल होता है, या इसको बोलते हैं बॉक्स की तरह। ये दोनों भी
कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये भी आप कर सकते हैं 95, और ये जो है ये 95 हो जाएगा, ये 95 है, और ये भी जो है सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। 180 में से 95 माइनस करेंगे तो आपका 85 आ जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं। किसका करस्पॉन्डिंग है? DHP का करस्पॉन्डिंग एंगल है HGS। देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, लाइन RP is parallel to line MS and line DK is the transversal. So HGS is congruent to angle HGS is congruent to angle DHP। क्यों? corresponding angles है, therefore HGS equal to DHP 85, दोनों 85 के हो गए, therefore HGS is 85। चैम्स देखिए, ये लाइन इसलिए लिखना ज़रूरी है कि हम कौन सी लाइन लेके कर रहे हैं ना, तो हमारे पास RP और MS ले रहे हैं ना अभी हम। RP और MS जो है वो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका ट्रांसवर्सल है। ये लिख लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और ये रीज़न लिखना ज़रूरी है हर इसमें, कि करस्पॉन्डिंग है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो भी है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये HGS भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 85, ठीक है जैम्स। नेक्स्ट है MGK। ये MGK, अब देखिए MGK इससे वर्टिकली अपोजिट बना रहा है 85, तो वही लिख लेना है हमको, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए X बना रहा है ना, तो ये एक दो बार करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको लिखना कैसे है? एंगल MGK DHP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MGK। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं चैम्स, ठीक है ना। तो देखिए, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये दोनों का लेना है, DHP और MGK और DHP। Z के ऊपर वाला अभी बताया था आपको, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल Z के ऊपर और नीचे वाले, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे तो HGS और MGK। मैंने इसलिए हर एंगल आपको बता दिया कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है चैम्स। तो देखिए, अगर ये 85 है तो ये भी 85, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये लिखना है आपको। DHP के साथ में MGK एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बना रहा है, तो ये 85, तो ये भी 85, ठीक है चैम्स। और लिखना देखिए कैसे है, लिखना है DHP इज इक्वल टू MGK इज इक्वल टू 85, देयरफॉर MGK इज इक्वल टू 85। फिर एक बार सब लाइन से लिख दिया कि देयरफॉर एंगल RHD इज इक्वल टू 95, एंगल PHG इज इक्वल टू 95, एंगल HGS इज इक्वल टू 85, एंगल MGK इज इक्वल टू 85। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया चैम्स। आई होप समझ में आया, क्योंकि मैंने सारे जितने भी आपको अभी एंगल्स पढ़ाए हैं, रिकॉल किया है, वो सब मैंने इसमें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। हमने एंगल ऑफ लीनियर पेयर भी देख लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी देख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देख लिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी देख लिया, ठीक है ना चैम्स। तो कोशिश की है कि जो मैंने अभी आपको समझाया है वो इसी में यूज़ करके मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ, ठीक है चैम्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैम्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइन PNQR पैरेलल, लाइन LN लाइन M आर ट्रांसवर्सल, फाइंड मेजर्स ऑफ द सम एंगल्स आर शोन, हैंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। देखिए, आपको ये दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है और ये उनके अलग अलग ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, एक एंगल दिया है 100 का, एक एंगल दिया 115 का, और आपको A, B, C और D फाइंड आउट करने बोला है चैम्स, ठीक है। अब मैंने अपने से यहाँ पे E ले लिया है। ये E अगर ले लेंगे ना, देखिए यहाँ तो लीनियर पेयर बना रहा है, A तो फाइंड आउट हो जाएगा। लीनियर पेयर बनाने पे जो ये नंबर आएगा, लीनियर पेयर बना के इसको 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70 आपके पास। ये 70 है तो E आपका आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, स्टेप रखेंगे ना यहाँ से, यहाँ पे तो A और E करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये अगर 70 आया तो ये भी 70 आ जाएगा। ये 70 है तो देखिए B भी आपके पास 70 आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए,
अगर ये 115 है, फिर अगेन लीनियर पेयर बना रहा है डी के साथ में, तो 180 में से 115 माइनस करेंगे, जो नंबर आ गया वो, ये 115 के साथ में ये सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो 115, ठीक है चैम्प्स। आ गया इतना समझ में। ये अगर मैंने इसको कुछ भी कंस्ट्रक्शन, कुछ भी अगर मैंने लिया है एक्स्ट्रा, तो मुझे आपको भी एग्ज़ाम पेपर में भी, एग्ज़ाम कॉपी में भी आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये ई, और उसके लिए कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है कंसीडर ई एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इसको जेड नाम लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको जेड ले लेते हैं, ठीक है चैम्प्स। देखिए कंसीडर जेड एज शोन इन द फिगर। अब देखिए वैसे ही अब जब आपको बताया था वैसे ही है, ये फिगर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल ए और 110 जो है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 180 का होता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल ए फाइंड आउट करना है 180 प्लस 110 है, माइनस 110 हो गया, देयरफॉर ए एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए हमने इसको लिया है, ये ए हो गया। अब करस्पॉन्डिंग जेड जो है वो भी आपके पास जेड और ए जो है सेम हो जाएगा। एंगल क्या कौन सा लेना है, आप देखिए जो भी आप ले रहे हैं ना, ये पैरेलल लाइन और इससे कंसीडर कर, उससे ये रिलेटेड ये वाला है ट्रांसवर्सल, जो अब हम कर रहे हैं ना, ये दोनों कर रहे हैं, तो लिख लेना है लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल एल, ठीक है, एंड इट्स ट्रांसवर्सल एल। तो देखिए जेड ए और जेड ए और जेड ए और जेड ए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, एंगल्स तो है तो दोनों भी 70 के हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल वैसे ही देखिए 70 हो गया तो आपके पास ए आ गया 70, तो जेड भी आ गया 70 करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको लिखना देखिए कैसे लिखा है हमने, तो एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 70। अब हमको ये पूछा नहीं था ना, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, तो लिख देते हैं एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 70। क्यों बना रहा है ये, क्यों दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स का साइन बना रहा है चैम्प्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लेना है सी देखिए ये 115 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये लिख लेना है 115 का करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन सी लाइन से, लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल एंड लाइन एम इज़ द ट्रांसवर्सल, पूरा लिखना है आपको ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 115 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है चैम्प्स। देखिए हमने लाइन पी और क्यू तो पैरेलल है, अब कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, एम वाला, तो इसलिए ये वाला लिख दिया, और ये दोनों को लेके हमने 115 दोनों हो रहा है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है चैम्प्स। नेक्स्ट है 15 और डी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लीनियर पेयर बना रहा है, तो फिर से लिखना है आपको लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल एम, फिर ये लीनियर पेयर के लिए लिखना है। देखिए एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180, क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर, और ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 115 है, तो यहाँ पे आके माइनस 115 माइनस कर दिया तो डी इज इक्वल टू 65 आ गया, ठीक है चैम्प्स। तो हमने चारों भी एंगल्स फाइंड आउट कर लिया, अब लाइन से लिख लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। चैम्प्स डिग्री का साइन बनना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
चैम्स थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फिगर लाइन एल एन पैरेलल टू लाइन एम, एल और एम पैरेलल है और लाइन एन और लाइन एम, एन और पी सॉरी, लाइन और एन और ये पी, ये भी पी दोनों पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, लेकिन दोनों एक दूसरे का ट्रांसवर्सल है। देखिए ट्रांसवर्सल यानी ये अगर दो लाइन स्ट्रेट है, इनको एक इंटरसेक्ट करके दी जा रही है, तो ये एल इनका ट्रांसवर्सल है, देन ये दोनों में भी एम भी ट्रांसवर्सल है, देन ये दोनों को भी लेते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनका ये ट्रांसवर्सल्स है दोनों, ठीक है ना चैम्स। तो हमको जो यूज़फुल लगता है वो लेके हमने करना है। हीरो, कौन सा हीरो अब लेंगे यहाँ पे देखते हैं, चलिए। तो आपको ये ए बी सी के मेजर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी आपको ए बी और सी ही पूछा है, डी मैंने अपने से लिया है चैम्स, आपको 45 दिया है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, और ये दो पैरेलल लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, एन और पी, लाइन एन और पी, और लाइन दोनों पैरेलल है और एल और एम भी पैरेलल है, लेकिन ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको 45 दिया है और आपको ए बी और सी बोला है फाइंड आउट करने। देखिए अगर हम ये 45 है, अगर डी यहाँ पे ले लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा 45 और डी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये ए और डी लीनियर पेयर, यानी ये जो होते हैं 180 के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 में से 45 जाएगा तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है चैम्स। सेम अगर आप यहाँ पे करते हैं डी और बी का भी, ये भी लीनियर पेयर बना रहे, देखिए, ठीक है। तो सेम ऐसे भी कर सकते हैं, या ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं, एक्स बना रहा है, देखिए ए जितना आया उतना ही बी आ जाएगा, और बी जितना आया उतना ही सी आ जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना के हो रहा है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना के, ठीक है चैम्स। देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिख दिया कंसीडर डी एज शोन इन द फिगर, लिखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने कुछ भी अपनी तरफ से लिया है तो आपको आंसर शीट में बनाना भी ज़रूरी हो जाएगा ये। तो यहाँ कंसीडर डी एज शोन इन द फिगर। अब लाइन एल और लाइन एम आर पैरेलल एंड लाइन पी इज़ द ट्रांसवर्सल। हम क्या ले रहे हैं, आप डी फाइंड आउट करें ना, डी ले रहे हैं, डी फाइंड आउट करेंगे तभी ये सब फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब कौन सा हम ट्रांसवर्सल और कौन सी लाइंस ले रहे हैं चैम्स, तो देखिए एल और एम लेके ये ट्रांसवर्सल लेंगे तब ये आ जाएगा ना हमारे पास। अगर हम ये वाली लाइन लेंगे ट्रांसवर्सल तो ये वाला नहीं आएगा। तो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है और उनका ट्रांसवर्सल पी है, पी लेने पे 45 और डी जो है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डी इज इक्वल टू 40 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है चैम्स। अब ए देख लेते हैं, तो ए जो है या तो बी देख लीजिए या तो ए देख लीजिए, लेकिन देखना तो लीनियर पेयर के थ्रू एक कोई तो भी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ए देख लेते हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, 180 में से 45 माइनस करेंगे, देखिए एंगल्स इन लीनियर पेयर, देयरफॉर ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, ए प्लस 45, डी की वैल्यू 45 अभी फाइंड आउट किया हमने, इज इक्वल टू 180, ए इज इक्वल टू 180, 45 प्लस में तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, ठीक है। इनको माइनस कर दिया तो ए इज इक्वल टू 135, कितना आ गया आपके पास एंगल ए कितना आ गया, ये 135 आ गया चैम्स, ईजी है ना। अब बी ले लेते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, देखिए एक्स बना ले रहा है, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 135, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 135, ए 135 आ गया तो बी भी आपके पास 135 आ गया, ईजी है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल से बना दिया एक्स लेके। अब देखिए बी अगर 135 आया है तो ये सी जो है ये भी आपके पास कितने का होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये भी कर सकते हैं, प्लस देखिए अल्टरनेट एंगल्स बना के भी होता है। तो अब आप कौन सा आपको इजी पड़ता है वो देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इजी है या आपको वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट एंगल इजी है। देखिए ये लेना है आपको एंगल लाइन एन और पी लेना है जो पैरेलल है, उनका ट्रांसवर्सल कौन सा है, एम।
क्योंकि हमको इसके थ्रू जाना है। तो पहले लाइन और एम अब हमको यूज़फुल होगा, तो हम इसको ले ले हैं लाइन एन और लाइन एन आर पी आर पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल इज एम। ठीक है, लिख दिया लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी एंड लाइन एम इज़ द ट्रांसवर्सल और ए इज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये सी होना चाहिए, ये है 135 का, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 135। ठीक है ना चैम्स, आप देखिए हमको जो मिल गया सब लिख लेते हैं। एंगल ए पूछा था 135, एंगल बी है 135, एंगल सी है 135 डिग्री। ठीक है चैम्स, इजी था ना। तो आज ही हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। यूज़फुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करके मोटिवेट करना चाहें तो वो भी कर दीजिए। बहुत से चैम्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।